I hope you all are doing well. So, welcome back to the channel, and today we will discuss a very important issue, that is final year MBBS exam schedule. And आज चार वीडियो हम करने वाले हैं, मेडिसिन, ओबीजी, सर्जरी, पीडिया और शॉर्ट सब्जेक्ट का भी कर लेंगे। तो आपको मैं पूरा 60 डेज़ का टाइम टेबल देने वाला हूँ, जिसमें मेडिसिन सर्जरी 20 डेज़, ओबीजी पीडिया, ओबीजी 10 डेज़, पीडिया 7 डेज़ और 2-3 दिन शॉर्ट सब्जेक्ट्स। तो जो लोगों का एग्ज़ाम जनवरी के आसपास है वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, जिनका लेट है वो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, जिनका जल्दी है वो इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस अ लॉट ऑफ बहुत टाइम से। आपके फर्स्ट ईयर में भी वी मेड अ स्ट्रेटेजी, आई थिंक रिलैक्स एंड रॉक स्ट्रेटेजी। तो नाउ दिस इज काइंड ऑफ दैट फॉर फाइनल year MBBS exam. So let's get it done. And obviously this exam will be the most hardest exam that you will give, but again the rewards will be same because you will get the doctor name आपके आगे, right? So now let's begin with the video. And if you are not connected with me on Instagram, you can surely follow me on Instagram. तो मेडिसिन का क्वेश्चन बैंक, लाइक यू ऑल हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर ऑल द ईयर्स, यू गॉट द क्वेश्चन बैंक। तो फाइनल ईयर का भी तो मेडिसिन का रेडी है, सर्जरी ओबीजी पीडिया का नेक्स्ट वीडियो तक रेडी हो जाएगा। तो यू कैन चेक दैट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स बिगिन। कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे? तो आई एम अज्यूमिंग कि राइट नाउ यू आर स्टडिंग 6 hours एवरी डे, बिकॉज दिस इज द समय की मांग है कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आपको पहले से बहुत आता हो तो इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर जिसको नहीं आता है उसको तो अब सब कुछ भूल के पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो नाउ 6 hours एवरी डे का अज्यूम करके आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर 21 days, डिवाइडिंग मेडिसिन इंटू 7 यूनिट्स। 6 मेन यूनिट्स हैं और बाकी जो ब्लड है, र्यूमैट है, वो सब आपका आ जाएगा मिसलेनियस यूनिट्स में। तो ऐसे करके आई हैव गिवन देम ऑलमोस्ट 3 days ईच। CNS CVS थोड़ा सा हैवियर होता है ऑन योर माइंड, तो उसको 4 days दिया है। बाकी सारे यूनिट्स को 3 दिन दिया है, और एसपी जीआईटी को जो मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिवली शॉर्टर है वो 2 दिन दिया है। आप चाहें तो एंडो को 2 से दिन दे सकते हैं, रेसिपी को 3, अगर आपको टफ लगता है, जैसे भी आप चाहें। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ वी विल बी अप्रोचिंग द पर्टिकुलर यूनिट्स। नाउ लेट्स डाइव डीपर कि कैसे हमें वो जो है उसको और फाइन करना है, राइट। तो अब हम बात करें CNS की। तो ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं पर्सनली आपके लेवल पे फाइनल ईयर एग्जाम्स के हिसाब से। तो ये टॉपिक्स को आपको जो है डिवाइड करना है और आपको उसके साथ साथ अचीव करते जाना है। तो 4 दिन है, तो ये सिर्फ 14 टॉपिक्स है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको आप इलेबरेट देखोगे, जो क्यू बैंक्स रहते हैं, जो मेरा भी क्यू बैंक है, तो इलेबरेट करके दिया हुआ है, राइट। दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि ये मोटा मोटा पूछा जाता है। तो आपको 4 दिन को ऐसे ही पढ़ना है कि आपने 4 दिन ये, पहले दिन ये 4 टॉपिक्स पढ़े, फिर दूसरे दिन ये 4 टॉपिक्स, फिर ये 4 टॉपिक्स, और आखिरी दिन ये 2 टॉपिक पढ़ के एक बार पूरा कंपाइल कर लेना है। क्योंकि आप अभी अपने नोट से पढ़ोगे, जहाँ से भी आप पढ़ते आ रहे हो, और आप एक कोई बुक पढ़ोगे, मेडिसिन की, बुलूर या कुछ जो भी बुक आप पढ़ोगे, राइट। तो कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके नोट्स में हैं, बुक्स में, मतलब नोट्स में नहीं है, बुक्स में है, तो आप बुक में से पढ़ोगे, राइट। तो एक कंपाइल कर लो आखिरी में कि यार ये मेरे को पढ़ना है, नोट से पढ़ा है, उसमें बुक का क्या फ्लो चार्ट ऐड करना है। कोई टॉपिक जो नोट्स में नहीं है उसको या तो बुक से कॉपी करके एक फ्लो चार्ट बना लो, या बुक में बुक मार्क कर लो। क्योंकि आखिरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत रिवीजन में ही आएगी। एक आध बार थोड़ा थोड़ा तो एफएजी आपने पढ़ रखा होगा अपने पूरे 1 साल में, राइट। बट आखिरी में कंपाइल्ड रिवीजन के लिए आपको एक ही सोर्स चाहिए, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो। तो यही हम सब में करेंगे। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। वैसे जिनके पास क्यू बैंक रहेगा उसको इसकी टेंशन नहीं, उनको सब चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे बात करते हैं सीवीएस की, तो सीवीएस को भी 4 दिन दिए हैं। सीवीएस का थोड़ा सा काइंड ऑफ सब, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी पीजी एंट्रेंस या इन जनरल नोट से पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा है। बट शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक्स चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत हैवी स्टफ़ नहीं पूछा जाता कि आपको एकदम मरमर ही बता देना है, काय का मरमर है ना, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो ये बेसिक्स हैं, तो ये आपको सीवीएस को अच्छे से पढ़ना है। बट सीवीएस को लेके लोगों के मन में डर ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने उसको 4 दिन दिए हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में अगेन हमने इसको 2 दिन दिए हैं। यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू, दीज आर द टॉपिक्स। तो मुझे लगा ये 6 टॉपिक आप एक दिन में करके, ये 6 टॉपिक आप दूसरे दिन में करेंगे, तो आपका मैक्सिमम रेस्पिरेटरी कवर हो जाएगा। एक बार आपके और देख लेना, कुछ छूटा होगा तो वो हमारे क्यू बैंक्स में हम कवर कर लेंगे, और आपकी बुक्स में भी आप पढ़ोगे तो आपका कवर होते चलेगा।
तो इस तरीके से आपको रेस्पिरेटरी करना है। एंडोक्राइन आपको करना है। एंडोक्राइन में देखो रिलेटिवली टॉपिक ज़्यादा हैं, बट काफ़ी ऐसा एंडोक्राइन है जो हम फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी से लेके सेकेंड ईयर में फार्मैक में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो एंडोक्राइन रिलेटिवली ईजियर जाता है एज़ कम्पेयर टू CVS CNS। तो एंडोक्राइन भी आपको अच्छे से देखना है 3 दिन में, जितना ज़्यादा आप कर सकोगे बेटर है फॉर यू। इसमें डायबिटीज़ तो आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन के बाद नेक्स्ट यूनिट इज़ मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में मैंने जैसे आपसे कहा, ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। कुछ लोग इसमें देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कई कॉलेजेस में आज तक रूमेटिक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, जैसे इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने इन्फेक्शंस को यहाँ पे करा है क्योंकि इन्फेक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट उनको ऐसा स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस CNS में नहीं पढ़ पाओगे आप। कई बार हो सकता है एक यूनिट अलग से दिया हो इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शंस को आपको इन जनरल पढ़ना है और उसको वैसे ही जो है आपको याद रखना है, राइट। तो ये मिसलेनियस वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। फिर अब हम बात करें रीनल की, तो रीनल में भी यही सीन है कि रीनल में आपको सारे टॉपिक्स रिलेटिवली ईजियर रहेंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। लेकिन जो CKD AKI ये वाले जो टॉपिक्स है, जो कि कोर टॉपिक्स है, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक तो आपको पैथो से भी काफ़ी बनता है, बट ये जो कोर टॉपिक्स है ये आपको डायबिटिक किडनी, ये आपको इसमें अच्छे से करके जाना है। तो ये आप चाहो तो लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला है GIT। तो GIT इज़ आई थिंक द लास्ट यूनिट इन दिस। तो GIT में अगेन काफ़ी ईजियर लगता है GIT काफ़ी सारे लोगों को, बिकॉज GIT में ऐसे समझ आती है चीज़ें। बाकी में ऐसा है कि क्या चल रहा होता है समझ नहीं आता कई बार। तो वो चीज़ के हिसाब से GIT मैंने आखिरी में रखा है। तो अब कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू नो कि मैंने ये ऑर्डर यूनिट का क्यों रखा है। तो दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल थिंकिंग इज़ कि ऐसा कहते हैं ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, राइट। तो आपको जो भी टफ यूनिट्स लगते हैं CNS CVS, उनको पढ़ के ख़त्म करो ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। और बाकी फिर आप इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जो 5 यूनिट्स है बचे हुए में। बट जैसे GIT मुझे लगता है सबसे ईजियर है, तो उसको सबसे आखिरी में करोगे क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे। बीच में आप बचे हुए यूनिट्स कर लो और उसको आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। तो दिस वुड बी माई सजेशन, डू वन थिंग। जस्ट अभी आप इसको क्या करोगे, अभी अपन और देंगे आपको सर्जरी, और उसका भी मैं पक्के से परसों 1-2 दिन में इसको सर्जरी और OBG पीडिया का भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ तो आप चाहो तो हर सब्जेक्ट 2-2 3-3 घंटा पढ़ो रोज़ का, या तो फिर आप क्योंकि एक साथ आप 20 दिन पढ़ोगे तो शायद आपको फटीग आ जाए, है ना। तो आई वुड सजेस्ट 2 सब्जेक्ट साथ में चला सकते हो आप, मेडिसिन चला लो साथ में और मे बी पीडिया चला सकते हो क्योंकि काफ़ी ओवरलैप रहता है। या तो फिर एक काम करो, मेडिसिन और OBG चला लो। जब मेडिसिन खत्म हो जाएगा तो पीडिया पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, सिस्टमिक पीडिया पूरा क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ जनरल पीडिया पढ़ना रहेगा और अपन उसके साथ सर्जरी पढ़ लेंगे। तो अभी आपको ये पढ़ना है, मेडिसिन को पढ़ना है अच्छे से। OBG का मैं आपको दे देता हूँ अगला वीडियो। और उसके बाद आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। Qbank से आप और डिटेल में इसको क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप इनको जब पढ़ते चलो तो लास्ट में कंपाइल ज़रूर कर लेना, बिकॉज कई बार अगर आपके नोट्स में वो, जैसे सपोज अगर आपके नोट्स में माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ाया है बट इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी बुक पढ़ना पड़ेगी, बिकॉज माइस्थीनिया ग्रेविस पूरा डिटेल में क्वेश्चन आएगा, पैथोजेनिसिस से लेके ट्रीटमेंट से लेके सब चीज़। तो वो आपको एक अलग से ना कंपाइल करके रखना है, नहीं तो आप आखिरी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। यू कैन श्योरली चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कल पूरे मंडे को आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल 1-to-1। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो आप बस मुझे मेट शॉर्ट्स करके जो मेरा इंस्टा हैंडल है उस पर DM कर दो। मैं या तो वॉइस नोट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू आपको रिप्लाई करूँगा। और जो भी आपकी क्वेरी है इन जनरल फाइनल ईयर एग्जाम या इन जनरल MBBS रिलेटेड, आप क्वेरी भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।